पिछले क्लास में हम लोगों ने इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज पढ़ा था। आज हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे। डेफिनिट आर्टिकल दी, जिसका प्रोनाउंसिएशन दी और द दोनों होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जो एग्जाम्पल समझ में न आए उसको आप कमेंट के जरिए या कॉल करके बात कर लेंगे। यदि किसी सेंटेंस में कोई नाउन पहली बार यूज होता है तो उस नाउन से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन वही नाउन 2 बार 3 बार 4 बार यानी बार बार रिपीट किया जाए तो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। I have a pen। यह नाउन यूज हो गया यह सेंटेंस में, तो इनडेफिनिट आर्टिकल। अब यहां लिखेंगे द पेन इज। यह नाउन दूसरी बार यूज हुआ तो इसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करती है। एक बार और समझिए। यदि किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन पहली बार यूज होता है तो उससे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन यूज करते हैं। दूसरी बार यूज हो, तीसरी बार यूज हो या बार बार यूज हो तो उसके पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। दी का एग्जाम्पल है। अब आइए आगे। पर्वत श्रृंखला या श्रृंखलाबद्ध पहाड़ के नाम के पहले दी का यूज होता है। पर्वत श्रृंखला या श्रृंखलाबद्ध पहाड़, जैसे द हिमालयास। डेफिनिट आर्टिकल का यूज हो गया। यहां पर एक चीज समझना बहुत आवश्यक होता है। यदि किसी चोटी का वर्णन किया जाए, पर्वत की चोटी का, जैसे एवरेस्ट हो गया, तो उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, यूज नहीं करेंगे। एवरेस्ट को बिना आर्टिकल हमको यूज करना होगा। ठीक है। तो पर्वत श्रृंखला या श्रृंखलाबद्ध पहाड़ के नाम के आगे दी का यूज करना होता है। आगे हम एक और देखेंगे। द्वीप समूहों के नाम के आगे दी का यूज होता है। जैसे द वेस्ट इंडीज, यह एक द्वीपों का समूह है। द अंडमान्स द्वीपों का समूह है। इनके पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। कोई दिक्कत हो आप बात करें, ध्यान से सुनिए। नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, रेगिस्तान के आगे दी का यूज होता है, यानी डेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। नदी कोई है, द गंगा। सागर है, रेगिस्तान है, नहर है, तो उनके पहले आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी बड़े ग्रंथ हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, उनके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। द रामायण, द कुरान, द बाइबल एटसेट्रा। जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, किसी भी धर्म के हों, बड़े ग्रंथ जिनको कहते हैं, द गीता, इन सभी के पहले हमको डेफिनिट आर्टिकल का यूज करना होता है। अब देखिए, आकाशीय पिंड, डायरेक्शन यानी दिशा, इनके पहले दी का यूज होता है। यानी हम यूं कहें कि जो, मतलब आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि जो चीजें दुनिया में एक होती हैं, पूरे यूनिवर्स में एक, उनके पहले दी का यूज करना। आकाशीय पिंड, अब जैसे तुम कहते हो सन, यानी 10 सन,
द अर्थ, डायरेक्शन है, दिशा की बात कर रहा है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो आकाशीय पिंड या दिशाओं के नाम के आगे, या यूं कहिए कि जो वस्तुएं, जो चीजें एक हों पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, उनके पहले दी का यूज किया जाता है। अब है न्यूज़पेपर्स, अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उनके आगे हम डिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। फिर हम जितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, यानी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस होंगे उसके आगे हम डिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। संगीत वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके पहले दी का यूज किया जाता है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हों, द तबला, द पियानो, द हारमोनियम एटसेट्रा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम, यानी आपके शरीर के अंगों के नाम भी आप एक एक करके बताएंगे किसी को, या कहीं जिक्र करना होगा, लिखना भी होगा, तो डिफिनिट आर्टिकल के साथ। द नोज, द माउथ, द हैंड एटसेट्रा। धार्मिक समुदाय, इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। राजनीतिक पार्टियां, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द समाजवादी पार्टी, द बहुजन समाज पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं उन सबके आगे हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। एरोप्लेन, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ियां, ट्रेन के नाम जितने भी ट्रेन के नाम हैं, जैसे द तूफान मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी, द फ्रीडम फाइटर, द गंगा कावेरी। तो चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे समुद्री जहाज हो, या चाहे रेल ट्रेन हो, उसके पहले हम दी का यूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज जानना है कि किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ देश जैसे यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, इनके पहले हमको दी का यूज करना होगा। जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द सोवियत यूनियन एटसेट्रा। साम्राज्य हो गया, एम्पायर, डायनेस्टी यानी वंशज हो गए, ऐतिहासिक घटनाएं हो गए यानी युद्ध वगैरह जो होता है, इन सब के पहले हमको डिफिनिट आर्टिकल का यूज करना चाहिए। जैसे द रोमन एम्पायर, द मिंग डायनेस्टी, द सिविल वार, द वर्ल्ड वार फर्स्ट। आगे जो म्यूनिसिपल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सब के नाम के आगे हमको दी का यूज, जैसे द जुडिशरी। तो ये अपने पहले डिफिनिट आर्टिकल लेके आते हैं। जो आर्म्ड फोर्स होते हैं, द एयर फोर्स, द नेवी, द पुलिस, इनके आगे हम दी का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे डिफिनिट आर्टिकल के यूज होते हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव में स्टडी किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें डिफिनिट आर्टिकल का यूज करना चाहिए। डिग्री 3 होते हैं, जब एडजेक्टिव के क्लास हम लोग अटेंड करेंगे तो उसमें बताए जाएंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, ये सब अपने आगे डिफिनिट आर्टिकल लेकर आते हैं। तो आज आपने यूज ऑफ दी डिफिनिट आर्टिकल को पढ़ा, कल आप यूज ऑफ एन इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ा था, उससे पहले आपने प्लेस पढ़ा था, उसके पहले आप आर्टिकल की शुरुआत किए थे। आज 4th पार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपका आर्टिकल चैप्टर जो है समाप्त हुआ। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप तुरंत कांटेक्ट करें और
सलूशन जाने, विद्यालय के द्वारा, संस्थान के द्वारा जो नंबर दिए जाएं उस पर। धन्यवाद। घर रहें, पढ़ाई कीजिए।